लाखों लोगों में से किसी किसी एक जातक के हाथ में दोहरी मस्तिष्क रेखा होती है। यह जन्मजात भी हो सकता है या आयु के उस दौर में भी शुरू हो सकता है जहां से यह उत्पन्न हुआ है। ऐसा जातक महान, ज्ञानी, विद्वान, चिंतक, कवि, लेखक, दार्शनिक, कलाकार, दयालु, सूक्ष्म विश्लेषण की क्षमता वाला, परोपकारी, सद्गुणी, पर पीड़ा से पीड़ित होने वाला, प्रेम एवं अपनत्व को सर्वस्व समझने वाला, धन के प्रति लापरवाह, स्वस्थ, यशस्वी, अस्पष्ट वक्ता, उग्र होने पर शत्रु को ध्वस्त कर देने वाला, पर आत्मसमर्पण करने पर हृदय से क्षमा कर देने वाला, व्यापक दृष्टि वाला, स्वाभिमानी एवं अनेक कलाओं का ज्ञाता होता है। ऐसे जातक के अंतरंग मित्र कम ही होते हैं, क्योंकि इनके ज्ञान का दायरा ब्रह्मांड और सूक्ष्म जीवन तरंगों तक होता है और इन्हें अपना मानसिक स्तर बमुश्किल प्राप्त होता है। वैसे तो इनके दुनियावी मित्रों की संख्या लाखों में होती है, लेकिन अंतरंग कोई नहीं होता है। यदि ऐसे में चंद्र और शुक्र क्षेत्र उन्नत हो तो ये अनेकों स्त्रियों से प्रेम संबंध बनाते हैं और मर्यादित भाव से सबको तृप्त भी रखते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी संबंध की पीड़ा को अंतिम स्तर तक बर्दाश्त करते हैं, पर यदि विरक्ति हो जाए तो उस अध्याय को जीवन से ही काट फेंकते हैं। यदि ऐसे जातक के जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से बनने वाला त्रिकोण बड़ा है और हृदय रेखा एवं मस्तिष्क रेखा के बीच रहस्यमय क्रॉस भी है, तो यह और भी दुर्लभ स्थिति हो जाती है। ऐसा जातक नैतिकता, धर्म, किसी भी प्रकार के नियम और व्यवस्था के प्रति अंध आस्थावान नहीं होता है। इसी स्थिति इनकी चरित्र संबंधी मान्यताओं में भी होती है। यह हर एक आदमी का सुधारक, समालोचक और नए नियमों का नियामक होता है। पाखंड, रूढ़िवादिता, अप्राकृतिक आचरण, कृत्रिमता के प्रति यह विक्षुब्धता की सीमा तक विरुक्त होता है। इस विषय पर इसे छोड़ दिया जाए तो अवतारों, पैगंबरों, मसीहों और महापुरुषों में भी कमी निकालते हैं। ये समालोचनाएं निरर्थक नहीं होती है, क्योंकि ऐसे लोगों की दृष्टि में मानव जीवन, विश्व और दूर तक फैला हुआ मानवता का इतिहास एक चलचित्र से अधिक महत्व नहीं रखता है। ये लोग गुप्त विद्याओं के ज्ञाता, रहस्यवादी, तत्वज्ञानी और दार्शनिक होते हैं। पैगंबरों, अवतारों, मसीहा आदि की स्थिति इनकी दृष्टि में एक समाज सुधारक से अधिक नहीं होती है और समाज सुधार के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति कुछ न कुछ पाखंड अपने व्यक्तित्व के प्रतिस्थापना के लिए करता ही है। अपने इन्हीं दुर्गुणों के कारण इन्हें धन और भौतिकता संबंधी सफलता कम ही प्राप्त होती है। इस कारण इस सांसारिक जीवन में इन्हें अपमानित भी बहुत होना पड़ता है और सगे संबंधियों से क्लेश भी अधिक प्राप्त होता है। पर इन सब का ऐसे व्यक्ति पर क्या प्रभाव हो जो पृथ्वी को ही पानी का बुलबुला समझ रहा हो।